धर्म प्राण सज्जनों, तो केनोपनिषद पर आप लोग व्याख्यान सुन रहे हैं। और जब तक मुझे लगेगा नहीं कि मैंने आपको तीनों मंत्र का सही समझा दिया, तब तक आगे बढ़ूंगा नहीं। जब तक कि आपको पूरा विश्वास न हो जाए अयम आत्मा ब्रह्म, जब तक आपको पूरा विश्वास न हो जाए तत्वमसि, जब तक आपको पूरा विश्वास न हो जाए अहम ब्रह्मास्मि, और जब तक आपको पूरा विश्वास न हो जाए कि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो फिर आगे का उपदेश से कोई मतलब नहीं। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है और गुरु उसका उत्तर देता है। प्रश्न करता है कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के ये मन विषयों में गिरता है। और केनेषितं पतति प्रेषितं मन, और किसके द्वारा ढकेलने से, चाहे हाँकने से, चाबुक लगाने से, चाहे अनुशासन करने से ये प्राण जो है अपना कार्य का संपादन करता है। केन प्राण प्रथम प्रयति युक्त, और ये वाणी किसकी प्रेरणा से या किसके निर्देशन में या किसके अनुशासन में, इमाम वदन्ति, केन वाचम इमाम वदन्ति, ये वाणी बोलती है। और किसकी प्रेरणा से, चक्षु श्रोत्र कौ देवो विमुक्ति, चक्षु और श्रोत्र को कौन देवता नियोजित करता है। तो उत्तर मिलता है कि श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मनो यद वाचो वाचो, सब प्राण से प्राण, चक्षु चक्षुर्मुच्य धीरा, प्रेतादस्माद लोकाल मृता भवन्ति। जो वाणी का वाणी है, मन का मन है, चक्षु का चक्षु है, नेत्र का नेत्र है, प्राण का प्राण है। अब इसको इस तरह से समझो आप। मान लो हम घड़ी देख रहे हैं, दीवार पर टंगी हुई घड़ी देख रहे हैं। ये देखने की क्रिया कैसे हो रही है? एक तो घड़ी है देखने की क्रिया में, और एक क्रिया है देखना, दर्शन जिसको कहें हम फिलॉसफी की भाषा में। तो घड़ी हो गई दृश्य, क्रिया हो गई दर्शन, और आँख जो है वो साधन है जिससे हम घड़ी को देख रहे हैं। दरअसल आँख अकेले नहीं देखती है, आँख के पीछे चेतन न बैठा हो तो आँख देखेगी क्या? तो घड़ी जानते हैं कैसे दिखती है? अरे जब घड़ी दृश्य बनती है तो हमारी चेतना अंदर जो घड़ी का वृत्त पैदा करती है, वृत्त सारूप मित्रत्र, अंतःकरण घड़ी रूप हो जाता है, और तब वह घड़ी हमारे भीतर हमको दिखती है। और जब तक ये भीतर वृत्त न बने तो घड़ी टंगी रहेगी, दृष्टि रहेगी, घड़ी नहीं दिखेगी। कभी कभी अगर मन कहीं और रहता है, हृदय में अंतःकरण में वृत्ति नहीं बनती है, तो सामने टेबल पर पड़ी हुई चीज़ नहीं दिखती। देखो भैया, जीवन की इन्हीं सूक्ष्म सूक्ष्म क्रियाओं को पकड़ के अध्यात्म की व्याख्या होती है। तो दो वृत्तियाँ बनती हैं। एक तो अंतः का चेतन जो है वो बाहर जाके घड़ीकार वृत्ति बनाता है, और फिर वो घड़ीकार वृत्ति जो है, घड़ी के आकार का वृत्ति जो है अंतःकरण में आकर के उस बनती है। और जब अंतःकरण की वृत्ति बाहर की घड़ीकार की वृत्ति से मिलती है तो जाके घड़ी दिखाई देती है। तो तीन चीज़ें देखती है क्या? अरे आँख, और एक क्रिया है दर्शन, और एक दृश्य। तो जब दृष्टि, दर्शन और दृश्य तीनों का सही संपादन होता है तो घड़ी दिखती है। ठीक है, तो आँख से हम घड़ी देखते हैं, इतना तो आपको बताने में कोई घड़ी तो बहुत बड़ी है ही। अब चलो
अब हमको आँख देखनी है। अब तक तो हम बाहर देख रहे थे, घड़ी देख रहे थे, अब हमको आँख देखनी है। तो आँख कैसे देखोगे? तो आप कहोगे हम दर्पण लेकर के सामने रख लेंगे, देख लेंगे। अरे वो दर्पण लेके जो देखोगे वो आँख नहीं, वो आँख का प्रतिबिंब है और उल्टा दिखाई दे रहा है। जिसे विश्वास न हो तो क लिख के उसको दर्पण में देखो तो उल्टा दिखाई देगा। तो क कहाँ देख रहे हो? उल्टा देख रहे हो, प्रतिबिंब देख रहे हो। प्रतिबिंब से काम नहीं चलेगा, हमको आँख देखनी है। अब बताओ आँख कैसे देखेंगे? अब यही वो मंत्र काम कर रहा है कि जो चक्षु से चक्षु, आँख का भी जो आँख है, आँख से सबको देखते हो और आँख को किससे देखते हो? अपने भीतर बैठे चेतन से, इस मैं से। अब आँख को देखना है तो आँख कैसे देखेगी? आँख तो दूसरे को देख रही है। अब हमको आँख देखना है तो हम आँख को कैसे देखेंगे? आँख को अपने भीतर बैठे चेतन से देखेंगे, आँख दिखेगा। उसी चेतन से देखेंगे तो मन दिखेगा। मन विषयों में जा रहा है, विषयों की सूचना ले आके आपको दे रहा है। अब हम जो मन दिखा रहा है हमको वो नहीं देखना है, अब हमको मन देखना है। तो मन को कैसे देखोगे? हमारा मन शांत है, हमारा मन चंचल है, हमारा मन उद्विग्न है, हमारा मन में वैराग्य भर गया, हमारे मन में अनुराग भर गया है। ये सब जो मन की प्रवृत्ति है, इसको किससे देखते हो आप? मन तो विषयों का दर्शन करा रहा है इंद्रियों के साथ मिलके। इंद्रियाणाम ही चरता यन मनो अनुविधीयते तदद हर्ष प्रज्ञा वायुर्नाविमाम वशी। गीता में भगवान ने कहा ना कि विषयों में चरती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन होता है वह व्यक्ति की प्रज्ञा को ऐसे ही हर लेता है जैसे जब पानी में नाव हो तो वायु उसे हर लेती है। लेकिन अगर वही नाव जमीन पर हो तो कितना वादी तूफान आवे, नाव टस से मस नहीं होगी। लेकिन अगर वही नाव पानी में है तो फिर वही हवा उसको डुबा देगी। तो इंद्रियों में चरती हुई विषयों से अगर मन जुड़ जाता है तो मन जो है वह इंद्रियां जो हैं ये दोनों मिलके बुद्धि, व्यक्ति की प्रज्ञा को, बुद्धि को हर लेती है। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि जिसकी हर ली गई, बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो गई, बुद्धि जिसकी कुमार्ग पर चली गई, बुद्धि जिसकी विषयों में धंस गई, वो तो इंसान का नाश ही हो जाता है। इतना जान लो। अब हमको मन को देखना है तो हम कैसे देखेंगे? अब हमको बुद्धि को देखना है तो कैसे देखेंगे? आँख से दिखेगा क्या है? अब मन को मन से कैसे देखेंगे भाई? हमको मन को देखना है तो मन को भी देखना है तो अपने भीतर जो बुदबुदा रहा है चैतन्य ना, मैं करके, एक मैं माने घमंड होता है, वो मैं मत समझ जाना। अपनी अस्मिता, प्रत्यक्ष चैतन्य, ये सब दार्शनिक शब्दों का प्रयोग करने बड़ा डर लग रहा है। यानी अपने भीतर बैठा हुआ चैतन्य, जैसे सीप है ना समुद्र में, और उस सीप के पेट में भी समुद्र का पानी है और बाहर चारों तरफ अनंत समुद्र उसके फैला है। तो जो सीप में समुद्र का पानी है, तो अगर समुद्र को चैतन्य मान लो, अखंड चैतन्य, तो सीप के पेट में जो समुद्र का पानी है उसको प्रत्यक्ष चैतन्य बोलेंगे। बाहर तो अखंड चैतन्य है और हमारे भीतर भी है, क्योंकि हमारे अंतःकरणावच्छिन्न है, हमारे अंतःकरण से वो तादात्म्य कर लिया है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष चैतन्य बोलते हैं। और यही प्रत्यक्ष चैतन्य जब अंतःकरण से तादात्म्य करके अंतःकरण के अनुरूप अपने को समझने लगता है, मैं अंतःकरण हूँ, मैं मन हूँ, और मैं बुद्धि हूँ, और मैं ये इंद्रिय हूँ, और मैं ये शरीर हूँ, जब इस तरह की भावना आ जाती है तो उसी को जीव बोलते हैं।
जीव में और ब्रह्म में बस उतना ही अंतर है। जैसे किसी ने कहा कि गंगा का जल ले आओ भाई, तो कोई गया बोतल में गंगा का जल ले आया, क्योंकि कथा में पूजा में उसकी ज़रूरत है ना। तो बोतल में जल ले आके गंगा का दे दिया। तब तक किसी बच्चे ने उसमें कुछ जूठा डाल दिया, तो फिर उस गंगा जल का प्रयोग आप कथा में वार्ता में करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन गंगा में तो नाला बह रहा है शहर का, यहाँ तो एक जूठा कण पड़ गया तो गंगा के बोतल में बंद जल अशुद्ध हो गया। लेकिन बाहर तो गंगा में शहरों का नाले ही बह रहे हैं, ऋषिकेश से लेकर के और इधर गंगा सागर तक, यानी कितना करोड़ लीटर पानी गंदा गंगा में गिर रहा है, लेकिन गंगा का जल अशुद्ध नहीं हुआ। लेकिन वही बोतल में है तो अशुद्ध हो गया है? ये अंतर है। ये जो प्रत्यक्ष चैतन्य है ये अंतःकरण की बोतल में रखा हुआ है, इसलिए बात बात पर गंदा हो रहा है, बात बात पर अशुद्ध हो रहा है, बात बात पर पुण्यात्मा हो रहा है, बात बात पर पापात्मा हो रहा है। लेकिन वो अखंड चैतन्य जो है, अच्छा हम भगवान की पूजा करते हैं ना, अच्छा लहसुन प्याज वाला भोजन भी उनको नहीं चढ़ाते हैं। गीता में भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को मुँह पा करके उसमें सारी जो कौरव पांडव दोनों दल के लोगों के टुकड़े मांस के उनके दांतों में फंसे हुए हैं, सबको चबा रहे हैं। तुम लहसुन प्याज नहीं चढ़ा रहे हो, आओ उधर दिखा रहे हैं, ये देख गगन मुझ में लय है, देख पवन मुझ में लय है, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंस पड़ती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मुदता हूँ कुछ छा जाता चारों ओर में। गत्ता और अनागत काल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते। यह देख महाभारत कारण, यह देख जगत का आश्चर्य, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, मुँह में दिखा दिया सब मरे पड़े। तो उसने लिखा भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिनकहु मंद कहत को नाही, शुभ और अशुभ सलिल सब वहीं, सुरसर को अपुनीत न कहीं, तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। जो अनंत है उसमें न कुछ शुद्ध है न कुछ अशुद्ध है, कुछ नहीं। लेकिन जो सीमित है वही पापी होता है, वही पुण्यात्मा होता है, वही सुखी होता है, वही दुखी होता है। वो प्रत्यक्ष चैतन्य अखंड चैतन्य जो है वो हमारे अंतःकरण के बोतल में बंद हो गया है, इसीलिए वह जीव हो गया है। और जब तक अंतःकरण से इसका संबंध विच्छेद नहीं होगा, सारूप्यता इससे व्यतिरिक्त नहीं होगी। आप सब दार्शनिक शब्दों का प्रयोग करें तो आप लोग समझ नहीं आए, और साधारण भाषा में समझाने में हमको दिक्कत पड़ती है। तब तक ये जीव जीव ही रहेगा, तब तक इसको आत्मा मत समझना। आत्मा न जायते मृते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयो। न जन्मने वाला है, न मरने वाला है, न हो के होने वाला है, न कभी हुआ है। यह नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है। इसके बाद जितना मौत से हम भारतीय डरते हैं उतना दुनिया में और कोई नहीं डरते। एवरेस्ट हमारा है और बाहर से आए के लोग इस पर विजय प्राप्त करते हैं। हम कोई भी साहसिक कदम उठाने से बहुत डरते हैं। मौत से जितना हम हिंदू डरते उतना कोई नहीं डरता है, पक्की बात जान। यही कारण है कि अपने देश में 85 करोड़ 90 करोड़ हम हैं, अब 15-20 करोड़ की हैसियत रखने वाले हमको परेशान कर रहे हैं। हमारी बहू बेटियों के साथ लव अफेयर चला रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं। 1 अरब लोग चिल्ला रहे हैं और 20 करोड़ लोग परेशान किए हुए हैं। कहाँ हैं? क्योंकि डरपोक कौम है, तभी तो 700 वर्ष गुलाम रही, कभी डरपोक नहीं थी। लेकिन हम कुछ अपने कथा मनोरंजन के लिए सुनते हैं ना, कुछ सीखते नहीं।
रामायण का एक प्रकरण देखो, जरा देखो क्या हमने सीखा उससे। खाली मनोरंजन, एकदम मनोरंजन। सुपर्णखा वाला प्रकरण देखो। पहले तो उस प्रकरण का इतना गलत अर्थ बताया जाता है कि राम की मर्यादा पुरुषोत्तम पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक औरत का नाक और कान काट लिए। सच में बड़ी परेशानी होती है सुन के भाई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये साहित्य है, और साहित्य में बातें लक्षणा के माध्यम से कही जाती हैं। अब कितने मूर्खों को जो बैठ के प्रवचन करते हैं और जो सुनते हैं, लक्षणा क्या है, कितने प्रकार की है, लक्षणा का साहित्यिक अर्थ कैसे चलता है, पता ही नहीं होगा। बैठ के सुन रहे रामचरितमानस। लक्षणा, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, भाग त्याग या जहद अजहद लक्षणा, 3 प्रकार की लक्षणा होती है। जिसे कहा जाए गंगायाम घोष, अरे आपका घर तो गंगा में ही है, कहा जाए तो आपका घर गंगा में है, तो दूसरे दिन चले जाना नाव से गंगा में खोजने लगा उनका घर कहाँ है। अरे इनका घर गंगा में है, तो कहने का मतलब कि इनका घर गंगा के एकदम निकट है, ऐसे अर्थ लगता है लक्षणा का। लक्षणा से अर्थ लगेगा। कोई कहेगा विषमभुज, विष ही खा लो, मतलब या कि इस अपमान के भोजन खाने से बढ़िया है विष खा लो। मान सिंह ने कहा ना राणा प्रताप से कि इस अपमान के भोजन से तो बढ़िया है विष खा लें। जा रहे हैं आपके सर दर्द की दवा लेके आ रहे हैं, और हल्दी घाटी का युद्ध खाली खाने को लेके हो गया। राणा प्रताप मान सिंह के साथ नहीं खाए, बस हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। तो लक्षणा, अजहर लक्षणा। और ये तत्वमस्मि तत्वम अस्मि क्यों लक्षणा लगेगी? भाग त्याग जहद अजहद लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा इसमें लगती है। जैसे कहा जाए ये वही सेठ हैं, आज भीख मांग रहे हैं, कल करोड़पति थे, सब संपत्ति अपने दान में लुटा दिए और आज भीख मांग रहे हैं, कल करोड़पति थे। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई? कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे तो सही अर्थ पकड़ लेंगे। कल करोड़पति थे और आज भीख मांग रहे हैं, दोनों को निकाल बाहर करो, दोनों को त्याग दो। कल करोड़पति थे उसको भी त्याग दो, आज भीख मांग रहे हैं उसको भी त्याग दो, तो क्या बचा? केवल सेठ जी बचे, है ना। इसी तरह कहा गया तत्त्वम असि, तुम वही हो, तत्त्वम असि। लेकिन भाई हम वही कैसे हैं? वो इतना सामर्थ्यशाली है? जीव अनेक एक श्रीकंता, तुलसी ने लिखा ना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमत अभिमाना। ये सब जीव के लक्षण हैं जो ब्रह्म में नहीं घटते हैं। तो ब्रह्म जीव एक कैसे हो गए? फिर आगे उत्तर भी देते हैं, जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। बस अज्ञान के चलते, अविद्या के चलते ये ब्रह्म यहाँ जीव बन गया है। अंतःकरण अवच्छिन्न होकर के, अंतःकरण से अपने को तादात्म्य करके और अपने को अंतःकरण समझने लगा है। अंतःकरण के विकार को अपना विकार समझने लगा है। अंतःकरण के जिस घर में रहता है ये शरीर, उसको अपना रूप समझने लगा है, और शरीर के बूढ़ा होने को अपना बूढ़ा होना समझने लगा है, और शरीर के मरने को अपना मरना समझने लगा है। जब तक ये समझ इसके पास रहेगी ये जीव ही रहेगा, ये आत्मा नहीं हो सकता। तो सूर्पणखा के नाक कान कटने का लक्षणा से अर्थ लगेगा, है ना। अब सूर्पणखा आती है और कितनी गर्व से भगवान श्री राम से कहती है कि तोसम पुरुष नमोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। भगवान ने जोड़ी बना दी है, न तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष मिलेगा इस ब्रह्मांड में, न मेरी जैसी कोई सुंदरी मिलेगी। लगता है कि स्वर्ग से ही ये जोड़ी बन गई है। उसको अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है, और सोची कि राजकुमार तो मेरी सुंदरता को देख के तुरंत ही रीझ जाएगा। लेकिन प्रभु ने क्या किया?
सीतई चितई कही प्रभु बाता। अब यहाँ सीता को देखने का क्या मतलब था? बात सूर्यप्रकाश से कर रहे हैं तो सीता की तरफ काहे देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि तुमको अपनी सुंदरता का बड़ा गर्व है, तो मेरे बगल में भी एक बैठी है सुंदरी, जरा इसको देख के बोलो, बोल पाओगे कि तुम्हारी जैसी कोई स्त्री संसार में नहीं है? बोल पाओगी? तो जब सीता को देखती है तो अपने औकात में आ जाती है। उनकी सुंदरता के आगे तो ये कुछ है ही नहीं। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथई पान पंकज निज मारू, एहि विधि उपजई लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समीत कवि कहि सी समतूल। चंद्रमा को देख करके भगवान, ये बालकांड की चौपाई है स्वयंवर के समय का, उस वाटिका में सीता दर्शन के बाद अब लक्ष्मण से सीता के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। किसी मुख समता पाव कि चंद बापरो रंग, बेचारा चंद्रमा से सीता के मुख की क्या तुलना दी जाए। जन्म सिंधु, एक तो खारा पानी से पैदा हुआ है, पूरी बंधु विष, और उस विष का भाई है, क्योंकि उसी समुद्र मंथन में चंद्रमा ही पैदा हुआ, उसी समुद्र मंथन में विष भी पैदा हुआ। तो जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष, इस चंद्रमा से सीता के मुख की तुलना कैसे की जा सकती? तो क्या ऐसी कैसी शोभा है सीता की कि अगर छवि सुधा देव और दानव मिल करके खारे समुद्र का मंथन किए तो उसमें से लक्ष्मी निकली और उसमें विश्व मोहिनी निकली, उसमें से अमृत भी 14 रत्न निकले ना, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीर शंख गजराज, कल्प वृक्ष सच धेनु धन धनवंतर विश्ववाज, ये 14 रत्न निकले। श्री पहने लक्ष्मी का नाम लिया, श्री माने लक्ष्मी निकली और इतनी सुंदर है। खारे पानी का समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली, वो कितनी सुंदर है। लेकिन खारे पानी का समुद्र नहीं, सौंदर्य का समुद्र हो, जब जो छवि सुधा सौंदर्य रूपी अमृत का समुद्र, खाली सौंदर्य नहीं कहा, सौंदर्य रूपी अमृत का समुद्र हो। और परम रूप में कच्छप सोई। अब भगवान विष्णु जी कच्छप बने, उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत मथाने की तरह घूमने लगा समुद्र में, क्योंकि ऐसे घूमे बिना आधार का तो पाताल में चला जाए। तो भगवान विष्णु अपनी पीठ पर उसका भार ले लिए। तो कहा कि वहीं भगवान विष्णु कच्छप बने, अब उनसे सुंदर कहाँ से कोई लावे, बताइए। तो परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु, और यहाँ तो बासुकी नाग जो है ना, वो रस्सी बना समुद्र मंथन में, लेकिन वहाँ शोभा की रस्सी हो, नाग की सांप की रस्सी नहीं, शोभा की रस्सी हो, और श्रृंगार का मंदराचल हो, शोभा रज मंदर श्रृंगारू, और देवता दानव नहीं, स्वयं कामदेव छवि सुधा पयोनित का मंदिर मंथन करे। उस छवि अमृत रूपी समुद्र का मंथन स्वयं कामदेव करे। इस तरह से ये भी तो उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, सारे सुंदरता का मूल आधार लक्ष्मी जब इस प्रक्रिया में उत्पन्न हो, उस लक्ष्मी की शोभा को भी सीता की शोभा के समान संकोच के साथ कहा जा सकता है। ऐसी सीता बगल में बैठी है और बोल रही है कि तो सम पुरुष नमोसम नारी। भगवान ने धीरे से सीता चितई कही प्रभु बाता।
अहि कुमार मोर लघु भ्राता। मेरे भाई कौमारी है। हम लोग प्रश्न उठाते हैं, लक्ष्मण कुमार कैसे हैं? अरे कुमार तो राम भी हैं, साथ में भले ही सीता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि जब तक ब्रह्मचर्य भंग न हो तब तक व्यक्ति का कौमार्य भंग नहीं होता है, हैं? इसमें बहस की क्या बात है यार, फालतू बात करते हैं सब। आई कुमार मोर लघु भ्राता, अभी वो कुमारा है। कुमार का मतलब अभी उसका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ है। तो सीता जी को जब देख के वरुण ने बात की तो शूर्पणखा की नाक कट गई। कहते हैं ना कि उनकी तो नाकें कट गई, मतलब क्या, उनका सिनाक चला गया, उनका गुरूर टूट गया, उनका घमंड टूट गया। तो एक मुहावरा है ना कि नाक कट जाना, उनकी तो नाकें कट गई, मतलब उनका तो सिनाक ही ख़त्म हो गया, उनका तो घमंड ही ख़त्म हो गया, उनका तो गुरूर ही ख़त्म हो गया। इतनी सी बात लोग नहीं जानते। लक्षण से अर्थ लगेगा, साहित्य है ना, साहित्य इतिहास का अर्थ लगा रहे हो, यहाँ शब्दार्थ लगा रहे हो मूल की तरह से। तो नाक कटने का मतलब ये कि उसका जो सिनाक था, मौसम पुरुष तोसम पुरुष न मौसम नारी, वो सिनाक चूर हो गया, नाकें कट गई। और कान कब कटा? कान काटना मतलब चतुराई पकड़ लेना। अरे वो तो कान काट लेता है, उनका तो कान कट गया, अरे चतुराई पकड़ गई, उनका बहाना पकड़ गया, उनका छल पकड़ गया, उनका कपट खुल गया। तो जब लक्ष्मण के यहाँ जाए, लक्ष्मण जी राम जी के यहाँ भेजे, राम जी लक्ष्मण के यहाँ जाए तो उसको क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो उसके भीतर की कुरूपता प्रकट हो गई। तो वो जो नाटक कर रही थी सुदर्शन दिखने का, सुंदर दिखने का, सुंदरी दिखने का और सुशीला दिखने का, वो भी खत्म हो गया। तो नाक कान बिन भय बिकरारा, मतलब घमंड भी चूर हो गया, चतुराई भी पकड़ गई, इसको बहुत क्रोध आया। तो ऐसे अर्थ लगने चाहिए। तो राम की मर्यादा पुरुषोत्तम पर सवाल उठा रही है। देखिए, एक औरत का नाक कान काट लिया। एक जो मुहावरा था उसका कितना गलत अर्थ लगा के राम की मर्यादा पुरुषोत्तम पर सवाल उठाया जाता है। खैर, मैं बात ये कहना चाह रहा था कि हम अपने शास्त्रों से सीखते नहीं। वो रोते हुए जब जाती है खरदूषण के पास, तो वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो उसमें पहले वो 14 राक्षस भेजता है, जाओ पकड़ के ले आओ, कौन तपसी हैं, कितना इसकी उनकी हिम्मत बढ़ गई, पकड़ के ले आओ सब को। 14 गए तो लक्ष्मण जी ने 13 को तो मार दिया, एक को कहा तू जा संदेश दे, इसीलिए तो कुछ छोड़ दिया। वो जाके कहता है अरे बड़े बलशाली हैं सब, 13-14 के बस की बात नहीं है। तब शूर्पणखा को आगे करके, शूर्पणखा आगे कर ली और 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के और भगवान राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए चला। और खरदूषण रावण की तरह उसका आतंक था। खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता, रावण कहता है ना। खरदूषण रावण के समान बलशाली देवता थर 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 कांपती थी। अब सारी देवता हाहाकार करने लगे, अब राम का क्या होगा। उठी रेन गए छिपाई, मर थके पछता कुलाई। सूरज मारे डर के मुख छिपा लिए, अब हम अपने कुल का नाश नहीं देख सकते। क्योंकि सूर्यवंशी थे ना रामचंद्र भगवान, उन्होंने कहा अपने वंश का नाश नहीं देख सकते थे, आंख बंद कर लिए। इतनी धूल उठी, सूरज उसमें छिप गया, धरती कांपने लगी, हवा व्याकुल हो उठी, देवता चित्कार करने लगे, आज क्या हो जाएगा। भगवान राम मुस्कुरा के लक्ष्मण से कहते हैं, देख राम रिपुदल चली आवा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। हंस कर लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ले जानकी जाओ गिरी के अंदर।
आवा निश्चर कटक भयंकर। आज के हम रहते तो चिल्लाते रे भैया, अरे ये सब सब आ रहे हैं तो मार डालेंगे, अब क्या होगा। अपने से तुलना करो, आज हम कहाँ खड़े हैं। रामायण सुनते हैं, गीता सुनते हैं, आत्मा की अमरता सुनते हैं। अरे कुछ नहीं सुनते हो, खाली नौटंकी सुनते हो, भड़ैती सुनते हो, भड़ैती करते हो। शास्त्रों को सही ढंग से समाज में उन्मेषित किया जाए तो हिंदू समाज कायर बन के रहेगी। लक्ष्मण जी का लज जान के जाओ, जल्द सीता तक लेके जाओ। इन समूह को पाठ पढ़ाना जरूरी है, बहुत मन बढ़ गया इन समूह। तो कोदंड कठिन चढ़ाई, क्या लिखते हैं तुलसी शब्द देखो, क्या शब्द हैं। मन नहीं मनुपुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल शब्द के भी हाथ में तलवार होती है। देखो शब्द के हाथ में तलवार कैसे होती है। कि देख राम रे पथल चली आवा, बेस कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई सरजर जूट, बाधत सोह क्यों मरकत सयल पर लड़त तामिन कोट। जुग सो भुजग जो कटिकस निशंग विशाल भुज गई, चाप विशिक सुधार के चितवत मनहु मृगराज। प्रभु गजराज घटा निहार के। ये शौर्य, ये पुरुषत्व, ये पराक्रम हम हिंदुओं के भीतर उतरा क्यों नहीं जी। और जो नित्य शास्त्रों पुराणों गीता का यह संदेश हमारे भीतर उतरा क्यों नहीं जी। भागवत के नाम पर नचाते होगा भगवान को लांगा फैला के। दो इन्हें राम तो महज नाम ये लेंगी, विक्रमी शरासन से न काम ये लेंगी। नवनीत थमा देंगी ये केशव पटवारी को, अब मोहन मुरलीधर श्याम चक्र सुदर्शन धारी को। पतन हो गया हिंदू समाज का। एक अरब हो के बिलबिला रहे हैं, अरे हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। होगा कायरों के साथ ही सब होता है। उतरते नहीं है संदेश। तो आपने देखा कि घड़ी को देखना है तो आंख देखती है, आंख को देखना है तो कौन देखेगा, जो आंख का आंख है वो देखेगा। अब समझ में आया आंख का आंख कौन है, ये आत्मा है। अच्छा ये 4 महावाक्य हैं वेद के। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मो। तो पूछा कि क्या इसका बार बार मनन करने से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि आत्म साक्षात्कार माने परमात्म साक्षात्कार, सीधी सी बात। अभी आप अपने हो तो आत्मा, आप लेकिन अपने को जीव के रूप में देख रहे हो, क्योंकि अंतःकरणावच्छिन्न हो और अंतःकरण से अपना तादात्म्य कर लिए हो। तो क्या ये 4 महावाक्य का रोज पारायण करें, हम रोज माला बना लें, जपें, तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा? उत्तर नहीं होगा। तभी कहे लिए भैया बड़ा महावाक्य महावाक्य महावाक्य, ऐसे आत्म साक्षात्कार होगा नहीं तो क्यों है, किस लिए? कहा अच्छा शंकराचार्य ने एक अपने विवेक चूड़ामणि में, वो श्लोक तो पूरा याद नहीं है भैया, साफ साफ बता दें। अब हमारा भी उम्र हुई यार, तो कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाता है, लेकिन भाव याद रहता है, अर्थ याद रहता है, और जो संस्कार मन में बैठ गया वो याद रहता है। हाँ, मेरे भीतर जो प्रत्यक्ष चेतन बैठा है वो आत्मा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। आपको एक बात बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा। मेरे बच्चे की चिता जल रही थी, 19 वर्ष की मेरे बच्चे की चिता जल रही थी, और एक RSS का विभाग प्रचारक मेरे बगल में बैठ के एक कार्यक्रम के लिए समय मांग रहा था। गुरुजी एक कार्यक्रम है। हमने कहा भाई 13 दिन यहाँ व्यस्त रहेंगे, 14वां दिन से मेरी 9 दिन की कथा है इसी मैदागिन में, उसके बाद कार्यक्रम दे सकते हैं। ऐसा कर सकेंगे आप? करेंगे? हैं? है इतना भीतर आत्मा के प्रति बोध और जीवन मरण के प्रति एक सार्थक दृष्टिकोण?
मैंने किया है। तो भैया शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि बिना औषधि, एकदम शब्दार्थ बता रहा हूँ, बस संयोग से श्लोक है दिमाग में या वे उठ नहीं रहा है, एकदम शब्दार्थ बता रहा हूँ कि बिना औषधि के पान किए, केवल औषधि का नाम जपने से जैसे रोग का नाश नहीं होता है, उसी तरह बिना ब्रह्मात्मय के बोधेन, ये भीतर का प्रत्यक्ष चैतन्य और बाहर का अखंड चैतन्य एक ही है। ये घोंघे के पेट में भरा पानी और बाहर लहराता हुआ समुद्र का पानी एक ही है। ये बाहर का अखंड चैतन्य और भीतर का प्रत्यक्ष चैतन्य एक ही है। अये महात्मा ब्रह्म, इसका जब तक बोध न हो जाए तब तक ब्रह्म ब्रह्म कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। वहाँ उन्होंने ब्रह्म ब्रह्म शब्द कहा। आज आप लोग राम राम करते हो, ब्रह्म ब्रह्म नहीं करते हो, तो खाली राम राम। कितने लोग तो राम राम का बैंक बना दिए हैं, और कितने लोग ग्राफ में कापी लेके राम 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 राम। तो कबीर ने सही कहा, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जी कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर सूरत नहीं आने। तोता भी राम 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 करता है तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। आत्मय के बोधेन, ब्रह्मात्मय के बोधेन, ब्रह्म और आत्मा प्रत्यक्ष चैतन्य अखंड चैतन्य, इसका जब तक बोध न हो जाए तो इन चारों महावाक्यों का जाप करने से क्या होगा यार। कितने लोग गीता का कितनी बार पारायण करते हैं ना, लेकिन डरते हैं। मौत से हमसे ज़्यादा कोई नहीं डरता। पूरी दुनिया में सबसे डरपोक मौत से डरने वाले हिंदू, इसीलिए मुट्ठी भर लोग हमको डराते हैं। तो कुछ नहीं होगा। ये चारों वाक्य तो कितनी बार हम रटे और कितनी बार आप सुनेंगे। ये क्या है? क्या देखो भैया, झूठ 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 सुनते 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 झूठ सच लगने लगा है। तो सच 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 सुनते हुए जैसे साइकिल चलाओ उसमें धोती फंस जाए ना, तो जितनी बार पैडल आगे मारे हो उतनी बार जब पैडल पीछे घुमाओगे ना तब जाके धोती निकलेगी। जितनी बार ये झूठ का पारायण होते होते और ये संसार जो झूठा है वो सत्य लगने लगा है, उतनी गहन सत्संग जब करोगे तब जाकर के ये संसार झूठ और ब्रह्म सत्य लगने लगेगा। 1-2 दिन तो में नहीं होने वाला है। प्रयास तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन चूंकि सत्संग मनोरंजन नहीं है, 2 दिन 4 दिन आएंगे लोग, 2-4 दिन फिर गायब हो जाएंगे। अरे वो क्या बोलते हैं, तो ये के बतिया रोज़ समझा रहे हैं, कुछ समझे में नहीं आ रहा। नहीं आएगा। ये दुनिया की हर पढ़ाई से कठिन पढ़ाई है अध्यात्म की पढ़ाई। श्रवणायात लभ्यो, बहुत अभागों को सुनने को नहीं मिलता है। श्रवंतो अब बहुम यमनो विदु, सुन के बहुतों को समझ भी नहीं आता है। आश्चर्यो वक्ता कुशलो शिलम, तो आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। जब कोई आश्चर्यवत वक्ता, आश्चर्यवत श्रोता, आश्चर्यवत ज्ञाता और आश्चर्यवत ढंग से समझाने वाला मिल जाए तो ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आता है। तो इसके शब्दों के अर्थ को भीतर बैठाना होगा, समझना होगा, तब जाकर के ये ब्रह्म ज्ञान का मोती आप ढलेगा। अब क्या है ना, देखो इसको कभी बहुत विस्तार से बताएंगे। ये जो माया है ना, प्रकृति है ना, ये तारती भी है और मारती भी है। जो जहरे हलाहल है अमृत भी वही नादा, अब मालूम ही नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। एक घर गृहस्थी बांधती भी है और घर गृहस्थी भवसागर से तारती भी है। एक बात जान लो, जब भी तरोगे
परिवार को छोड़ के कभी नहीं तर पाओगे। जाजल ब्राह्मण कथा एक बार सुनाए थे ना। जो भी कर्तव्य दायित्व आपके कंधे पर है, जो भी ऋणानुबंध आपके ऊपर है, उसका समुचित संपादन किए बिना, उस ऋण को उतारे बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ऋण देके जाओगे, वहाँ कर्जदार बन के जाओगे, वहाँ आपका स्वागत होगा। पुत्र का भी ऋण है, पिता का भी ऋण है, और ऋषि का भी ऋण है, और देवताओं का भी ऋण है। इसीलिए जनेऊ में 3 धागे होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। पितृ ऋण पिता बन के ऋण होता है, देव ऋण पंचयाग के द्वारा, यज्ञ याग के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके होता है वो ऋण। और ऋषि ऋण ये होता है कि जो हमारे ज्ञान की परंपरा चली आ रही है, इसको आगे बढ़ाना। अगर कुछ नई श्रृंखला ज्ञान की नहीं जोड़ सकते हो, तो जो हमारे ऋषियों ने ज्ञान की तिक्त हमें दी है, ज्ञान की वसीयत हमें दी है, ज्ञान का कोष हमें दिया है, उस ज्ञान के कोष को जन जन तक पहुंचाना, ऋषियों के ज्ञान के छलकते हुए अमृत कलश को लोगों तक ले जाना, ये ऋषि ऋण है। जैसे हम आप लोगों का जो प्रवचन कर रहे हैं ना, तब बहुत एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर लगा हुआ ऋषि ऋण उतार रहे हैं। तो मनसो मनो अधिक समझ में आ गया कि मन का मन, क्यों मन सब विषयों को देख रहा है। अब मन को जो देख रहा है, नेत्र घड़ी को देख रहा है, अब नेत्र को देखना है, आँख को देखना है, तो आँख को कैसे देखोगे भाई? कौन दूसरी आँख लिया होगी आँख को देखने के लिए? वो दर्पण में जो देखते हो वो आँख नहीं है। तो आँख को भी हम किससे देखते हैं? मैं से, इस प्रत्यक्ष चैतन्य से। मन को भी किससे देखते हैं? प्रत्यक्ष चैतन्य से। बुद्धि को भी किससे देखते हैं? प्रत्यक्ष चैतन्य से। और एक चीज़ और बता दें, चलते चलते आज, चलते चलते का मतलब कि आज चलते चलते आप लोग ये सुनना कि चलते चलते अब छुट्टी करेंगे। कहा छुट्टी नहीं। देखो कितने वैज्ञानिक चिंतन हमारे ऋषियों का है। हमारे यहाँ कहा गया अजामय को लोहित शुक्ल कृष्ण बहवी प्रजा से जमाना स्वरूपा अजो ही को जुस्मान सीते। मतलब कि ये मंत्र आता है अजा ही को, इसका मजाक वाला अर्थ लगेगा। अजा, अजा माने बकरी, एक बकरी है, लोहित शुक्ल कृष्ण, चितकबरी है। कैसी है? काली है, लाल है, सफ़ेद है। और बकरी बहुत बच्चा देती है ना। बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अजा ही एकमात्र यह प्रकृति है। प्रकृति भी अकेली है, ब्रह्म भी अकेला है ना। एक ही प्रकृति का ये पसारा है। कई प्रकृतियाँ रहे तो प्रकृति का युद्ध होने लगे, जैसे आज देश देश का युद्ध हो रहा है ना। लेकिन नहीं, प्रकृति भी एक ही है, जाए वे को। और कैसी है? लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्ण की है। लोहित माने रजोगुणी है, शुक्ल माने सतोगुणी है, और कृष्ण माने तमोगुणी है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण वाली है बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। और इन्हीं गुणों से बहुत प्रजा और ये ताना प्रसारा जो जितना भी देख रहे हो, जड़ चेतन जो भी सारा विविधता, इन्हीं तीनों गुणों के आपस संक्रिया से बना है। ये जो हमारे ऋषियों ने हजार वर्ष पहले इस प्रकृति का मूल बता दिया कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से गुणात्मकता, प्रकृति के मेल से ये सब बना है सृष्टि, संसार। आज विज्ञान यही बता रहा है, बस भाषा उसकी अलग है। हमारे यहाँ रजोगुण क्या है? क्रियात्मक है, पॉजिटिव है। रजोगुण क्या है भैया? है का रजोगुण का उद्देश्य है इच्छा करना, कामना करना, उसको पूरी करने के लिए कर्म करना, संकल्प करना। और सतोगुण क्या है? का सतोगुण न्यूट्रल रहता है, वो शांत रहता है, वो दृष्टा बन के रहता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। और तमोगुण कहा ये जो है ना, ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, ये प्रमाद है, आलस्य है,
कोई भी कार्य करो तो उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। अब आलस लग रहा है, अप्रमाद लग रहा है, अब आज टाल देते हैं। इस तरह से जो रजोगुण है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप तमोगुण खड़ा हो जाता है। तो रजोगुण धनात्मक हुआ, तमोगुण ऋणात्मक हुआ और सतोगुण जो है उदासीन हुआ, न्यूट्रल हुआ, उसमें कोई आवेश नहीं है। आज विज्ञान कहता है ना कि 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल से ये सारे विश्व की संरचना बनी है। वो 3 प्रकार का सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? का प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और इसी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ये जितना भी देख रहे हो जड़ चेतन सब बना है। एक इलेक्ट्रॉन हो, एक प्रोटॉन हो ना, तो हाइड्रोजन बन जाता है। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएगा इसमें। न्यूट्रॉन हो तो न्यूक्लियस का एटम बन जाएगा, और क्षमा करें हीलियम का एटम बन जाएगा। और जितनी सूरज और जितने तारे हैं ना, इनके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? इतना ताप प्रकाश अरबों बरस से कहाँ से आ रहा है? का उसके न्यूक्लियस में, केंद्र में हाइड्रोजन, उच्च ताप और दाब में हाइड्रोजन के अणु जो हैं वो हीलियम में बदल रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन के परमाणुओं का फ्यूजन हो रहा है हीलियम, और इसमें कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, और वही ऊर्जा जो है वो तारों की ऊर्जा होती है। और हाइड्रोजन बम का नाम सुने ना? हाइड्रोजन बम, जब कई एटम बम फोड़ के उच्च ताप और दाब पैदा किया जाता है तब हाइड्रोजन बम फूटता है। उच्च ताप और दाब पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके हीलियम का 1 परमाणु बनाते हैं, है ना? और उससे ऊर्जा जो निकलती है वही सूरज की चाह और तारों की ऊर्जा है। तो जो विज्ञान आज बता रहा है ना, अब इसी तरह से देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो, 6 प्रोटॉन हो, 6 न्यूट्रॉन हो तो कार्बन बन जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 प्रोटॉन हो, 8 न्यूट्रॉन हो तो ऑक्सीजन बन जाएगा। इसी तरह से जितने 235 इलेक्ट्रॉन, 235 न्यूट्रॉन, 235 प्रोटॉन हो तो यूरेनियम बन जाएगा। मतलब 3 ही लिपि है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बस किसी भी वैज्ञानिक से पकड़ के पूछ लेना, ये 3 ही लिपि है जिससे पूरा ब्रह्मांड, जड़ चेतन सब लिखा गया है। और ये बात हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले बता दी कि बस 3 ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये प्रकृति के त्रिगुणात्मक प्रकृति के इन्हीं 3 लिपियों से प्रकृति सारा संसार और सारा प्रपंच और सारा व्यापार लिखती है। तो जो हमारे यहाँ करोड़ों वर्ष पहले हजारों वर्ष पहले बता दिया गया, आज आप बता रहे हो। अब आज इतना ही, और फिर कल देखा जाएगा। साधुवाद।